नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए आज हम नंबर सीरीज यानी कि जो अंकीय श्रृंखला टॉपिक है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे जाएँ और 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उनमें कौन कौन से लॉजिक अप्लाई हो सकते हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक में होते हैं। तो जैसे मान लो हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है 5, 10, 16, 23, 31 और पूछ ले कि बताओ इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो नंबर सीरीज टॉपिक में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में एक पैटर्न फॉलो होता है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें नेक्स्ट टर्म इसमें बतानी होती है। जैसे हम बात करें इस क्वेश्चन की यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 5 से 10 बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 5 ऐड किया हुआ है। फिर 10 से 16 बनाने के लिए 6 ऐड किया हुआ है। ऐसे ही फिर 16 से 23 मतलब 7 ऐड होगा। ऐसे ही 23 से 31 मतलब इसमें 8 ऐड किया हुआ है। तो एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि हमने पहले +5 किया, फिर +6 किया, फिर +7 किया, फिर +8 किया। तो हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म जो है वो इसमें 9 ऐड करने पे हमें मिलेगी। और 31 में जैसे हम 9 ऐड करेंगे तो मतलब कितना आएगा, 40। तो हम बता सकते हैं कि इस सीरीज की जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी, 40 होगी। तो इस प्रकार से कौन कौन से लॉजिक जो है वो क्वेश्चन में अप्लाई हो सकते हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए हमारी जो सीरीज है वो प्लस या माइनस की हो सकती है, मतलब कोई संख्या उसमें जोड़ी हुई हो सकती है या घटाई हुई हो सकती है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो जैसे मान लो 3, 7, 11, 15 इस टाइप से दिया हो, तो हम बता सकते हैं कि 3 से 7 हमने +4 किया, फिर +4 किया, फिर +4 किया। तो हम बता सकते हैं कि आगे भी क्या होगा, +4 होगा और 15 में 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 19 मिलेगा। तो मतलब इसी प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कोई संख्या जोड़ी या घटाई हुई हो सकती है। उसके अलावा देखिए गुणा किया हुआ हो सकता है या गुणा के साथ कुछ प्लस माइनस भी किया हुआ हो सकता है। जैसे मान लो 2, 5, 11, 23, तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन हो। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, पहले 2 से गुणा किया, फिर +1 कर दिया, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, फिर 1 ऐड कर दिया 5, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 10, फिर 1 ऐड कर दिया तो 11, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 22, फिर 1 ऐड कर दिया 23। तो इसी प्रकार से अगली टर्म क्या होगी, तो यदि हम इसको 2 से गुणा कर दें और उसमें हम 1 ऐड कर दें तो 23 को 2 से गुणा करेंगे तो 46 हो जाएगा और इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 47। तो इस प्रकार से मतलब क्या हो सकता है कि किसी संख्या से गुणा किया हुआ हो और उसके बाद में हम उसमें कोई संख्या जोड़ सकते हैं या घटाया हुआ हो। इसी प्रकार से गुणा के जैसे कोई मतलब किसी संख्या से हमने डिवाइड किया हो या डिवाइड के साथ साथ उसमें कुछ प्लस माइनस किया हो। ऐसे ही वर्ग यानी कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ कुछ प्लस माइनस किया हुआ हो या डायरेक्ट कोई स्क्वायर वाली संख्याएँ हो, या फिर घन या घन के साथ कुछ प्लस माइनस किया हुआ हो। जैसे कि मान लो कि लिखा हुआ है 7, 26, 63, 124। तो हम बता सकते हैं कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, फिर उसमें से -1 कर दिया। फिर 3 का क्यूब 27 होता है, -1। फिर 4 का क्यूब 64 होता है, -1। 5 का क्यूब 125 होता है, -1। तो हम बता सकते हैं कि 6 का क्यूब 216 होता है और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 115। तो जो नेक्स्ट टर्म है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 115। तो इस प्रकार का पैटर्न इसमें फॉलो हो सकता है। इसके अलावा देखिए स्टेप बनाकर भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि मतलब लगातार संख्याओं का अंतर निकालें। उसके बाद में यदि हमें नहीं पता चल रहा है तो जो अंतर निकाला था फिर उनका फिर से अंतर निकाल के हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टेप बनाकर भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और 80 से 90% जो क्वेश्चन है वो स्टेप बनाकर सोल्व हो जाते हैं, ये हम आगे देखेंगे। इसके अलावा देखिए जो हमारी सीरीज है वो मिश्रित श्रृंखला हो या मिक्स्ड सीरीज हो, मतलब एक ही क्वेश्चन में हमें एक से ज़्यादा जो है उसमें क्या हो, सीरीज दी हुई हो, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसी सीरीज हो जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा हो, जैसे कि प्राइम नंबर की सीरीज हो, प्राइम नंबर की सीरीज हो जाए, तो इस टाइप का मतलब उसमें कोई लॉजिक ना लग रहा हो। तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है। तो ये चीज़ें क्वेश्चन करते वक्त हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन में कौन कौन सा पैटर्न जो है या कौन कौन सा लॉजिक जो है वो लग सकता है। तो इन सभी को हमें माइंड में रखना है और उसके बाद में क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 5, 8, 11 और 14 और बताना है कि इसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि कहीं सीरीज में कोई प्लस या माइनस तो नहीं किया हुआ।
तो देखिए 5 और 8, तो कैसे बना सकते हैं हम, 5 + 3 8 होता है, फिर 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न हमें पता चल गया कि हम क्या करते जा रहे हैं, +3 करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं कि हम आगे भी यदि हम +3 करेंगे तो जो नेक्स्ट टर्म है वो हमें मिल जाएगी कितनी, 17। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 2, तो हमने क्या किया, इसमें +1 कर दिया, 2 से 4 +2 हो गया, 4 से 7 +3 हो गया, ऐसे ही 7 से 11 बनाते होगे तो +4 हो गया। तो यहाँ पर एक पैटर्न हमें पता चल गया कि पहले हमने +1 किया है, फिर +2 किया है, फिर +3 किया है, फिर +4 किया है। तो हम आगे बता सकते हैं कि आगे क्या करेंगे, तो आगे हम इसमें प्लस का 5 करेंगे और 11 में 5 जोड़ेंगे तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमारा क्या आएगा, 16। हम बता सकते हैं कि इस सीरीज की जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो 16 हो जाएगी। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि हम देखें तो देखिए 63, फिर अगली टर्म है 62, फिर अगली जो टर्म है वो है 60, फिर है 56, फिर कितनी है 48। तो यहाँ से देखिए 63 से 62, तो हम बोल सकते हैं कि हमने -1 कर दिया। ऐसे ही 62 से 60, तो हमने क्या किया, इसमें -2 कर दिया। फिर 60 से 56, तो हमने इसमें क्या किया, -4 कर दिया। ऐसे ही फिर देखिए 56 से 48, तो 56 से 48 जो है वो कैसे आएगा, तो हमने इसमें क्या कर दिया, -8 कर दिया। तो यहाँ पर देखिए एक पैटर्न बन गया है कि हर बार हम डबल उसमें से माइनस करते जा रहे हैं। देखिए -1 था, फिर इसका डबल -2 कम किया, फिर इसका डबल -4 कम किया, फिर इसका डबल -8 कम किया। तो आगे हम इसका डबल मतलब 8 का डबल -16 इसमें से कम करेंगे। तो 48 में से जब 16 माइनस करेंगे तो जो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी वो कितनी आएगी, 32 आएगी। तो इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा, 32 होगा। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 5 से 11, फिर 11, 24, 51, 106। तो देखिए क्या किया हुआ है, यदि हम 5 से 11 की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि हमने इसमें 6 ऐड कर दिया। फिर 11 से 24 की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि 13 ऐड किया हुआ है। फिर 24 से 51 की यदि हम बात करें तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं हमने इसमें 27 ऐड कर दिया है। ऐसे ही हम 51 से 156 की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि हमने इसमें क्या किया, 55 यहाँ पर ऐड किया है। तो देखिए कोई भी पैटर्न यहाँ पर नहीं बना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी स्टेप बना सकते हैं। जैसे हमने पहले ही बताया कि स्टेप बनाकर हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो जो हमने डिफरेंस निकाला था हम फिर से इनका अंतर निकाल सकते हैं। 6 से 13 का मतलब कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। ऐसे ही 13 से 27 मतलब कितने का अंतर है, 14 का अंतर है। ऐसे ही 27 से 55 तो हम बोल सकते हैं कितने का अंतर है, 28 का अंतर है। तो देखिए अब हमें पैटर्न कुछ दिखाई दे रहा है। कैसे कि देखिए 7, फिर आगे 14, फिर 28। तो हम बोल सकते हैं कि आगे जो डिफरेंस आएगा तो हर बार डबल होता जा रहा है। 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। तो मतलब आगे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 56 आएगा। तो बताओ जो नेक्स्ट टर्म होगी उसका और 55 इन दोनों का डिफरेंस 56 होना चाहिए। मतलब अगला जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो 55 में हम 56 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 111। तो आगे हम इसको लिंक करें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगली टर्म जो आएगी उसका और 106 का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 111 होना चाहिए। मतलब 106 + 111 मतलब जो अगली टर्म होगी हमारी वो कितनी होगी, 217 होगी। तो इस प्रकार से स्टेप बनाकर हम इसको बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए डायरेक्ट यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक पैटर्न और फॉलो हो रहा है। वो क्या है, यदि हम यहाँ पर गुणा की बात करें तो क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 5 को यदि हम 2 से गुणा करें, 5 को यदि हम 2 से गुणा करें तो वो 10 होता है और उसमें हमने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। ऐसे यहाँ पर देखिए 11 और 24 यदि हम 2 से गुणा कर दें तो 11 दूनी 22 और उसमें फिर हमने क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया। 2 क्या किया उसमें ऐड कर दिया है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट की बात करें तो 24 से 51 कैसे हो सकता है, तो देखिए हमने पहले गुणा किया उसको 2 से और फिर उसमें 3 ऐड किया है। ऐसे ही देखिए 51 से 106 मतलब हमने उसमें 2 से गुणा किया और उसके बाद में उसमें प्लस का 4 किया। तो देखिए पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर बार हम गुणा करते जा रहे हैं 2 से और फिर उसमें 1 जोड़ा, फिर हमने 2 जोड़ा, फिर हम उसमें 3 जोड़ा, फिर हमने उसमें 4 जोड़ा। तो ऐसे हम बता सकते हैं आगे कि पहले हम 2 से गुणा करेंगे और 4 के बाद में कितना आएगा, 5 मतलब हम उसमें ऐड करेंगे कितना, 5। तो 106 का डबल करेंगे तो 212 और उसमें जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 217। तो इस प्रकार से हम गुणा वाला जो पैटर्न है उसको भी फॉलो करके इसको कर सकते थे। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 6, 15, 33, 69, 141 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए इसमें यदि हम देखें
तो पहले हम स्टेप बनाकर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 6 और 15 डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 और 15 का, तो इन दोनों का जो अंतर है वो हो जाएगा 9। ऐसे ही फिर 15 और 33 इनका जो अंतर है वो कितने का हो जाएगा 18 का। और 33 और 69 इन दोनों के अंतर की बात करें तो ये अंतर हो जाएगा हमारा कितना 36 का। और ऐसे 69 और 141 इन दोनों के यदि हम अंतर की बात करें तो ये हो जाएगा कितना 72। तो यहाँ पर देखिए हमें पैटर्न का पता चल गया है कि पहले हमने 9 इसमें ऐड किया, फिर 18, फिर 36, फिर 72। तो मतलब एक पैटर्न बन रहा है कि हर बार डबल होता जा रहा है। 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72। मतलब आगे जो डिफरेंस आएगा वो 72 का डबल मतलब कितना आना चाहिए 144 का। तो मतलब जो अगली टर्म होगी उसका और 141 इन दोनों का डिफरेंस 144 होगा। तो अगली नेक्स्ट टर्म हम इसकी बता सकते हैं। तो 141 में 144 यदि हम ऐड कर दें तो ये आएगा कितना 285। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो कितनी हो जाएगी इसकी 285 हो जाएगी। तो ये तो हमने इसको स्टेप फॉर्म से यहाँ पर देखा है। इसके अलावा देखिए इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे कि कहीं गुणा तो नहीं किया हुआ इसमें, ये हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 6 का डबल कितना होता है 12 होता है और इसमें फिर ऐड किया हुआ है कितना 3। यदि हम गुणा करें 2 से और उसमें ऐड कर दें 3 तो 6 दूनी 12 और 3 कितना होता है 15। ऐसे ही देखिए 15 से 33 की यदि हम बात करें तो यदि हम गुणा कर दें 2 से और उसमें ऐड कर दें कितना 3 तो 15 दूनी 30 और 3 ऐड करेंगे तो 33। ऐसी ही अगली टर्म देखिए 33 को गुणा करें हम 2 से तो होगा 66 और उसमें 3 जोड़ देंगे तो आएगा कितना 69। ऐसे ही फिर देखिए 69 से 141 की बात करें तो यदि हम गुणा करें 2 से तो ये होगा 138 और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 141। तो यहाँ पर पैटर्न हमें पता चल गया कि हम 2 से गुणा कर रहे हैं और फिर उसमें 3 ऐड करते जा रहे हैं। पहले गुणा कर रहे हैं 2 से, फिर हम उसमें 3 ऐड करते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट टर्म भी हम इसकी बता सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम जो 141 है इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 282 और फिर उसमें 3 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 285। तो इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा लॉजिक भी लग सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1, 4, 10, 22, 46। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कुछ ऐड किया हुआ है क्या। तो यहाँ पर देखिए जब हम ऐड की बात करें तो 1 से 4 मतलब 3 ऐड किया है, फिर 4 से 10 मतलब 6 ऐड किया है, फिर 10 से 22 मतलब 12 ऐड किया है और फिर 22 से 46। तो यहाँ पर देखिए कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। तो स्टेप बनाकर हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यदि हम स्टेप बनाने की कोशिश करें तो 1 और 4 मतलब दोनों में अंतर कितने का है 3 का है। ऐसे ही 4 और 10 मतलब अंतर कितने का है 6 का है। और ऐसे ही 10 और 22 मतलब अंतर कितने का है 12 का है। और 22 और 46 अंतर कितने का है 24 का है। तो देखिए हमें पैटर्न का यहाँ पर पता चल गया है कि हम हर बार डबल करते जा रहे हैं। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24। तो हम बता सकते हैं कि आगे जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा 24 का डबल मतलब 48। तो मतलब जो नेक्स्ट टर्म होगी उसका और 46 इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 48 होगा। तो हम नेक्स्ट टर्म इसकी बता सकते हैं। तो 46 में 48 यदि हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 94। तो इस सीरीज की जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी 94 होगी। इसके अलावा देखिए हम ये भी चेक कर सकते हैं कि गुणा या भाग कुछ किया हुआ है क्या, गुणा या भाग में से कुछ किया हुआ है क्या। तो यहाँ पर देखिए 1 से 4 तो कैसे मिल सकता है हमें, यदि हम 1 को गुणा कर दें किससे 2 से और फिर उसमें 2 से ऐड करें तो हमें 4 मिल सकता है। फिर 4 को यदि हम डबल करें मतलब 2 से गुणा करें तो 8 और फिर 2 जोड़ दें उसमें तो कितना हो जाएगा 10। ऐसे ही 10 को 2 से गुणा कर दें तो 20 और उसमें 2 जोड़ दें 22। तो ये पैटर्न भी इसमें फॉलो हो सकता है कि क्या कर सकते हैं हम कि गुणा किया हमने 2 से और फिर प्लस का 2 कर दिया। ऐसे ही फिर से हमने गुणा किया 2 से और उसमें 2 जोड़ दिया। ऐसे ही 10 से 22 में भी गुणा किया 2 से और उसमें फिर प्लस का 2 कर दिया। ऐसे ही 22 से 46 में भी क्या किया हुआ है 2 से गुणा करके 2 जोड़ा हुआ है। तो वही पैटर्न हम यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं कि 2 से गुणा कर दें और फिर उसमें 2 हम ऐड कर दें। तो 46 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 92 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो आएगा कितना 94। तो इस पैटर्न को फॉलो करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए 5, 16, 51, 158। तो इसमें क्या किया हुआ है तो देखिए एक तो वही है कि हम स्टेप बनाकर भी देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए कहीं गुणा के साथ कुछ किया हुआ है क्या। तो देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यदि संख्या एकदम से बढ़ने लगे ना तो इसका मतलब समझ लेना कि कहीं ना कहीं उसमें गुणा जरूर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए चर्चा करें हम 5 से 16 तो कैसे हो सकता है कि यदि हम 5 को 3 से गुणा कर दें और उसमें एक ऐड किया हुआ हो। तो देखिए एक बार करके देखते हैं हम, यदि हमने 3 से गुणा कर दिया तो 5 से 15 और उसमें एक ऐड कर दे तो 16 मिल सकता है हमें। ऐसे देखिए 16 से 51 तो देखिए 16 को गुणा करें तो 51 के आसपास कोई संख्या मिलती है क्या। तो यदि हम 3 से गुणा कर दें तो 16 3 48 होता है
और 51 बनाने के लिए 3 उसमें ऐड करना होगा। तो ऐसे ही 51 से 158 देखो, तो यदि हम 3 से गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा 153 होगा, और फिर उसमें 5 ऐड कर दें, मतलब गुणा 3 करके 5 जोड़ें तो हमें 158 मिल जाएगा। तो देखिए हमें एक पैटर्न यहाँ पर मिल गया है कि हम 3 से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, और उसके बाद में पहले हमने 1 ऐड किया, फिर हमने 3 ऐड किया, फिर हमने 5 ऐड किया। तो हम बता सकते हैं कि हमें गुणा तो करना है किससे, 3 से ही, लेकिन आगे ऐड क्या करेंगे हम। तो देखिए पहले 1 ऐड किया था, फिर 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, तो हम आगे बता सकते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे, 7 ऐड करेंगे, क्योंकि हम आगे एक छोड़कर एक संख्या जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। तो बताओ 158 को जब हम 3 से गुणा करेंगे, 158 को 3 से गुणा करेंगे और फिर उसमें 7 ऐड कर देंगे, तो यह आ जाएगा कितना, 481। कितना हो जाएगा, 481 जो है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। 158 को पहले हम 3 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 474, और उसमें फिर 7 जो है वो ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा कितना, 481। तो इस सीरीज़ की जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, 481 होगी। इसके अलावा इसके स्टेप बनाकर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 1, 1, 2, फिर है 4.5 और 11। तो देखिए सीरीज जब रिपीट हो तो 2 पॉसिबिलिटी वहाँ पर जरूर चेक करनी चाहिए हमें। एक तो ये कि कहीं 1 से छोटी संख्या से गुणा तो नहीं किया हुआ, उसके अलावा आपको पॉइंट दिख जाए तो समझ आइए कि 1 से छोटी संख्या से या तो गुणा किया हुआ है या उसमें पॉइंट वाली संख्याएं जोड़ी गई हैं। इसके अलावा जो सीरीज है वो हमारी मिक्स्ड सीरीज भी हो सकती है, उसमें भी जो है वो नंबर रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप देखिए 1 से 1 कैसे मिल सकता है। तो यदि हम गुणा करें 1 से तो 1 मिल जाएगा, फिर 2 से गुणा करें तो ऐसे ही 1 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 3 से किया तो हमें 6 मिलना चाहिए था, मतलब गुणा तो डायरेक्ट इसमें नहीं किया हुआ। फिर इसमें देखिए और भी हम देख सकते हैं कि यदि हम इसको 1 को 0.5 से गुणा करें 0.5 मिलेगा, फिर उसमें 0.5 ऐड कर दें तो 1 मिल जाएगा। फिर ऐसे ही 1 को 1 से गुणा करें और 1 जोड़ दें तो 2 मिल जाएगा। तो मतलब ये पैटर्न जो है इसमें फॉलो होता हमें दिख रहा है। तो देखिए क्या किया, 1 से 1 बनाने के लिए पहले हम गुणा करें इसको 0.5 से, और फिर उसमें 0.5 क्या कर दें, हम ऐड कर दें। ऐसे देखिए 1 से 2 कैसे बन सकता है। तो पहले हम गुणा करें इसको 1 से और फिर उसमें क्या किया, हमने 1 ऐड कर दिया, मतलब हर बार 0.5 हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो चेक करते हैं कि 2 से 4.5 इस पैटर्न से बनता है क्या। तो 1 के बाद में मतलब फिर 0.5 बढ़ाएंगे, तो पहले हम गुणा करेंगे 1.5 से और फिर जो आएगा उसमें 1.5 क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो देखिए 2 को हम 1.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, और 3 में 1.5 यदि हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 4.5 हमें मिल जाएगा। तो मतलब ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। आगे भी हम चेक कर सकते हैं कि 5 से जो 11 है वो इस पैटर्न से बन रहा है क्या। तो देखिए 1.5 के बाद में हम गुणा करेंगे 2 से और फिर उसमें क्या कर दें, हम 2 ऐड कर दें। तो बताओ 4.5 को यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है। मतलब ये पैटर्न जो है इसमें फॉलो हो रहा है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट टर्म इसकी बता सकते हैं। तो बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो 2 के बाद में हम गुणा करेंगे किससे, 2.5 से, और फिर उसमें 2.5 क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो बताओ जब हम 11 को 2.5 से गुणा करेंगे, तो जब 11 को 2.5 से यदि हम गुणा करते हैं तो 11 दूनी 22, और तो आएगा 27.5, और 27.5 में जब हम 2.5 और ऐड कर देंगे तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी कितनी, 30। 11 को जब हम 2.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 27.5, और उसमें 2.5 और ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगी कितनी, 30। तो इस सीरीज़ की जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी, 30 होगी। 2, 3, 6, 14। तो पहले तो हम देखते हैं कि कहीं प्लस माइनस की सीरीज़ तो नहीं है। तो देखिए पहले हमने 1 ऐड किया, फिर 3 किया, फिर 8 किया, तो मतलब ऐसा तो कोई पैटर्न यहाँ पर नहीं बन रहा है फिक्स। फिर गुणा की देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 कैसे मिल सकता है। यदि हम 2 को गुणा कर दें 1 से, 2 एकम 2 और 1 ऐड कर दें, फिर 3 से 6 कैसे मिलेगा हमें। तो यदि हम 3 को 1 से गुणा करते हैं फिर हमें उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता नहीं दिख रहा। तो कहीं देखिए गुणा करने में हम और भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि पहले 2 को 1 से गुणा करके 1 ऐड किया, फिर यदि हम 3 को 1.5 से गुणा करते हैं और 1.5 उसमें जोड़ते हैं तो ये बन रहा है। तो देखिए क्या कर रहे हैं कि जब हम 2 को 3 से गुणा करें, 2 को 3 से यदि हम बनाना चाहें तो पहले हम 2 को गुणा कर दें 1 से और फिर हम उसमें क्या करें, +1 कर दें। ऐसे फिर देखिए 3 से 6, तो ये कैसे बन सकता है कि हम 1.5 से पहले इसको गुणा करें और फिर उसमें 1.5 क्या कर दें, ऐड कर दें। तो देखिए 3 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 4.5 और उसमें 1.5 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा। ऐसे देखिए 6 से 14, तो फिर 1.5 के बाद में हम गुणा कर दिए 2 से और प्लस क्या कर दें, 2 कर दें, तो 6 दूनी 12 और +2 कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा।
तो ऐसे ही जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होगी, तो देखिए हम आगे गुणा करेंगे किससे, 2.5 से, क्योंकि हर बार हम 0.5 बढ़ाते जा रहे हैं। तो 2.5 से गुणा करके उसमें 2.5 क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो बताओ कितना होगा, तो 14 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 और 7 35, और उसमें 2.5 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5। तो इस सीरीज की जो नेक्स्ट टर्म होगी वो हमारी कितनी होगी, 37.5 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 50, 26, 14, 8, तो देखिए सीरीज घटती जा रही है, इसका मतलब या तो डिवाइड किया हुआ होगा या फिर उसमें से कुछ घटाया हुआ होगा। तो देखिए पहले अंतर ज़्यादा था, फिर अंतर कम होता जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं डिवाइड इसमें किया जा रहा है। तो देखिए 50, 26, तो देखिए यदि हम 50 का आधा करें तो 25, जो 26 के आसपास है, तो इसका मतलब भाग करके कुछ प्लस माइनस किया हुआ है। तो देखिए 50 से 26 हमें कैसे मिल सकता है कि यदि हम 2 से क्या कर दें, इसमें भाग कर दें तो 25 मिलेगा, और उस पर क्या कर दें हम, उसमें एक ऐड कर दें। ऐसे देखिए 26 से 14, तो यदि हम डिवाइड करें 2 से और फिर प्लस 1 कर दें तो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13, और प्लस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 14। ऐसे देखिए 8 कैसे मिलेगा कि हमने भाग किया 2 से और फिर 1 ऐड कर दिया, तो 14 का हाफ करेंगे तो 7 और 1 ऐड करेंगे तो 8। तो पैटर्न हमें पता चल गया। ऐसे हम अगले वाली टर्म निकालने के लिए करेंगे कि पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे और जो भी मिलेगा उसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो 8 का आधा करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। मतलब इस सीरीज की जो नेक्स्ट टर्म होगी वो हमारी कितनी होगी, 5 होगी। नेक्स्ट देखिए 2, 6, 21, 88। तो यहाँ पर देखिए ये भी टर्म आगे जाके पहले धीरे धीरे बढ़ रही है और आगे अचानक बढ़ रही है, मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं गुणा किया हुआ है। तो देखिए 2 से 6 कैसे मिल सकता है हमें कि हम 3 से गुणा करें, फिर 6 से 21, मतलब 3 से गुणा करके 3 जोड़ दें, फिर 21 को यदि हम 3 से गुणा करते हैं तो फिर तो मतलब आगे हमें ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब ये वाला पैटर्न तो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा। इसके अलावा देखिए यदि हम 2 को 2 से गुणा कर दें तो 4, फिर हम 2 ऐड कर दें तो 6 मिल जाएगा। फिर 6 को यदि हम 3 से गुणा करें तो 18, 18 प्लस 3 81 हो जाएगा। तो 3 से गुणा किया था, फिर आगे यदि हम 4 से गुणा करें, 4 ऐड कर दे, तो ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। कैसे कि 2 से 6 कैसे मिलेगा कि पहले हम गुणा करें 2 से और 2 ऐड कर दें। ऐसे फिर 21, तो मतलब गुणा करें हम 3 से तो 6 3 18 और 3 ऐड कर दें। ऐसे देखिए 21 से 88 गुणा किया किससे, 4 से, और 4 ऐड कर दिया, तो हमें पैटर्न पता चल गया। ऐसे ही आगे होगा कि हम गुणा कर दें 5 से और जो भी आए उसमें 5 ऐड कर दें। तो 88 को यदि हम 5 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 440, और 5 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 445। तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी, 445। नेक्स्ट देखिए 4, 11, 30, 67, 128। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट यदि हम प्लस माइनस की चेक करना चाहें तो प्लस का 7, फिर प्लस का 19, फिर प्लस का 37, तो मतलब डायरेक्ट प्लस माइनस की सीरीज तो ये नहीं है। उसके बाद में देखिए हम देख रहे हैं कि पहले धीरे धीरे बढ़ रही थी सीरीज और आगे जाके अचानक तेजी से बढ़ने लग गई है। तो मतलब या तो गुणा का कुछ मामला है, या फिर एक हमें ये भी चेक कर लेना चाहिए कि जो दिए गए नंबर हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब के आसपास के तो नहीं है। तो जैसे यहाँ पर देखिए देखने में पता लग रहा है कि 5 का क्यूब 125 होता है, तो 125 से 3 ज़्यादा है। ऐसे देखिए जो 67 है, मतलब 4 का क्यूब 64 होता है, तो उसे 3 ज़्यादा है। तो मतलब ये संख्याओं के क्यूब में 3 जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 4 जो है 1 का क्यूब प्लस 3, 2 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब 27 प्लस 3, 4 का क्यूब 64 प्लस 3, 5 का क्यूब 125 प्लस 3। ऐसे हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 6 का क्यूब में 3 जोड़ा हुआ होगा। तो 6 का क्यूब 216 और 3 जोड़ेंगे तो 219। तो इस सीरीज की जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी, 219 होगी। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा था कि संख्या का क्यूब करके उसमें 3 ऐड किया हुआ है। इसके अलावा देखिए इसी क्वेश्चन को हम स्टेप फॉर्म में भी कर सकते हैं। स्टेप फॉर्म में कैसे, देखिए 4 और 11 अंतर कितने का है, 7 का। 11, 30 अंतर कितने का है, 19 का। 30 और 67 दोनों का अंतर यदि हम देखें यहाँ पर तो कितने का है, 37 का। ऐसे ही 67 और 128 दोनों का अंतर देखें तो कितने का है, 61 का। तो देखिए डायरेक्ट तो हमें यहाँ पर कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर से हम नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे। 7 और 19 अंतर कितने का है, 12 का। 19 और 37 अंतर यदि हम यहाँ पर देखें तो कितने का है, 18 का। 37 और 61 दोनों का अंतर देखें तो कितने का है, 24 का। तो अब देखिए हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 कितना, 24। तो हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो कितने आएगा, तो प्लस 6 करेंगे तो 30। तो मतलब ये वाला जो नंबर हम बता सकते हैं कि इसका और 61 का डिफरेंस कितने का होगा, 30 का। मतलब ये वाला जो डिफरेंस होगा वो कितने का आएगा, 91 का।
फिर देखिए इसको हम इसे लिंक कर सकते हैं कि जो भी नेक्स्ट टर्म होगी उसका और 128 का डिफरेंस जो है वो 91 होगा, मतलब जो नेक्स्ट नंबर है वो 128 में 91 ऐड करने से आएगा। और 128 में यदि हम 91 प्लस करते हैं तो आएगा कितना 219। तो इसी प्रकार से हम इसको स्टेप बनाकर भी सॉल्व कर सकते थे, या डायरेक्ट यदि हम करना चाहें तो हमें कौन सा पैटर्न फॉलो करना होगा कि संख्या का क्यूब करके उसमें 3 ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए 7, 12, 19, 28, 39। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए पहले +5, फिर प्लस का 7, फिर प्लस का 11 और उसके बाद में प्लस का 9, उसके बाद में प्लस का 11। तो मतलब ये पैटर्न भी यहाँ पर फॉलो होता हुआ हमें दिख रहा है कि क्या किया हुआ है कि पहले तो दोनों में 5 ऐड किया हुआ है, उसके बाद में यदि हम देखें 7 ऐड किया हुआ है, 19 से 28 कितना ऐड किया हुआ है प्लस का 9, ऐसे ही देखिए 28 से 39 तो प्लस का 11। तो देखिए यहाँ पर हमें पैटर्न का पता चल गया है कि प्लस का 5, प्लस का 7, प्लस का 9, प्लस का 11। तो हम बता सकते हैं कि आगे प्लस 13 किया हुआ होगा और 39 में 13 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगी कितनी 52। जो नेक्स्ट टर्म होगी हमारी वो कितनी होगी 52 हो जाएगी 39 में जब हम 13 ऐड करेंगे। तो एक तो पैटर्न हमें ये यहाँ से पता चल गया है। दूसरा देखिए यदि हम बात करें यहाँ पर कि स्क्वायर के आसपास की कुछ संख्याएं हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं क्या, तो देखिए यहाँ पर देखिए जो 39 है वो 36 के आसपास है, जो 28 है ये 25 के आसपास है, ऐसे ही देखिए 19 16 के आसपास है। तो यहाँ पर देखिए 7 कैसे मिल सकता है हमें, तो 7 मिल सकता है 2 का स्क्वायर 4 होता है उसमें 3 ऐड कर दें। ऐसे ही देखिए 12 तो 3 का स्क्वायर 9 होता है उसमें 3 ऐड कर दें। ऐसे देखिए 19 तो 4 का स्क्वायर 16 होता है उसमें 3 ऐड कर दें। तो मतलब संख्याओं का स्क्वायर करके 3 उसमें ऐड किया हुआ है। 5 का स्क्वायर 25 तो प्लस का 3, 6 का स्क्वायर 36 प्लस का 3। तो आगे हम 7 का स्क्वायर करके 3 ऐड कर सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 और उसमें 3 ऐड कर दें तो कितना मिल जाएगा हमें 52। तो इस पैटर्न से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 2, 8, 18, 32, 50। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इनकी स्टेप बनाकर यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि आगे जैसे ही जा रहे हैं हम संख्या एकदम से बढ़ती हुई जा रही है। तो मतलब या तो गुणा का होगा या स्क्वायर का कुछ ना कुछ मैटर है। तो एक बार हम इसको सबसे पहले स्टेप बनाकर सोल्व करने की कोशिश करते हैं यदि हमें डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 2 और 8 इनके डिफरेंस की बात करें तो दोनों का जो अंतर है वो कितने का है 6 का है। ऐसे 8, 18 अंतर कितने का है 10 का है। 18 और 32 अंतर कितने का है 14 का है। और 32 और 50 अंतर कितने का है 18 का है। दोनों में जो अंतर है वो कितने का है 32 और 50। तो दोनों में अंतर जो है वो कितने का है 18 का अंतर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 से 10 प्लस 4, फिर 10 से 14 मतलब प्लस 4, फिर 14 से 18 मतलब प्लस 4। तो हम आगे बोल सकते हैं कि जो आगे अंतर आएगा वो 18 प्लस 4 मतलब कितना आएगा 22 का आएगा। तो मतलब नेक्स्ट टर्म और 50 इन दोनों का अंतर 22 है। मतलब जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी, तो 50 प्लस 22 मतलब कितनी होगी 72 होगी। तो इस प्रकार से स्टेप बनाकर हम सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो संख्याएं हैं, जैसे 50 है इसका हाफ करें तो 25, ऐसे ही 32 इसका हाफ करें तो 16, 18 का हाफ करें तो 9, 8 का हाफ करें तो कितना 4, 2 का हाफ करें तो 1। मतलब ये संख्याएं जो हैं वो स्क्वायर करके डबल की हुई हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है उसका डबल, 2 का स्क्वायर 4 होता है उसका डबल, 3 का स्क्वायर 9 होता है उसका डबल, 4 का स्क्वायर 16 होता है उसका डबल, 5 का स्क्वायर 25 होता है उसका डबल। तो हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट 6 का स्क्वायर और उसका डबल, तो 6 का स्क्वायर 36 और उसका डबल 72। तो इस पैटर्न से भी हम इसको कर सकते थे। तो देखिए क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में क्या क्लिक होता है, कोई भी पैटर्न उसमें फॉलो हो सकता है। तो सभी जो लॉजिक्स हैं वो हमारे माइंड में होने चाहिए और सभी को हमें चेक करना चाहिए कि कौन सा इसमें अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि संख्याओं का स्क्वायर करके उसको हम डबल भी कर सकते थे, या स्टेप बनाकर तो हमने क्वेश्चन को सोल्व कर ही लिया है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए 2, 3, 10, 15, 26। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि 2 से 3 कैसे बन सकता है, तो यदि हम स्टेप बनाएं तो हम बोल सकते हैं कितना 1। ऐसे ही देखिए 3 से 10 से मतलब 7, 10 से 15 तो हम बोल सकते हैं 5, और 15 से 26 तो हम बोल सकते हैं 11। 15 से 26 बोलें तो कितना रहेगा 11। तो यहाँ पर देखिए कोई पैटर्न फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके बाद में यदि हम फिर से इसका पैटर्न बनाने की कोशिश करें तो यहाँ से देखिए 1 से 7 मतलब प्लस का 6, फिर 7 से 5 यदि हम बात करें तो -2 कर दिया,
फिर 5 से 11 मतलब फिर +6 कर दिया। तो अब पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि +6 किया फिर -2 फिर +6 किया, तो हम बोल सकते हैं फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, -2 करेंगे। और बताओ यदि हम -2 करेंगे तो मतलब नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, तो 11 में से 2 माइनस करें तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी, हमारी 9 होगी। तो नेक्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी, 9 होगी। मतलब 26 और नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 26 में यदि हम 9 ऐड करें तो मतलब नेक्स्ट जो टर्म आएगी हमारी वो कितनी आएगी, 35। तो इस प्रकार स्टेप बनाकर हम इसको सोल्व कर सकते थे। इसके अलावा यदि हम डायरेक्ट पैटर्न की बात करें यहाँ पर, तो देखिए ये जो नंबर्स हैं ये स्क्वायर के आसपास के नंबर लग रहे हैं। तो जैसे कि 2 है तो हम बोल सकते हैं कि 1 का स्क्वायर +1 है। ऐसे ही देखिए 3 की बात करें तो ये 2 का स्क्वायर और उसमें से -1 है। ऐसे देखिए 10 की बात करें तो 3 का स्क्वायर और +1 है। ऐसे 15 की बात करें तो 4 का स्क्वायर और -1 है। ऐसे 26 की बात करें तो 5 का स्क्वायर और +1 है। तो मतलब एक बार हम स्क्वायर करके प्लस कर रहे हैं और एक बार माइनस कर रहे हैं। तो अगले में हम 6 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 35। तो ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि संख्याओं का स्क्वायर करके एक बार उसमें प्लस किया जा रहा है और एक बार माइनस किया जा रहा है, और कितना कर रहे हैं हम, 1। तो ये पैटर्न भी इसमें फॉलो हो सकता था। नेक्स्ट देखिए 2, 3, 11, 38, 102। तो यहाँ पर देखिए सीरीज को देखने पे सबसे पहले हम स्टेप बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 2 और 3 तो हम बोल सकते हैं कि अंतर कितने का, 1 का। ऐसे 3 और 11 अंतर कितने का, 8 का। ऐसे देखिए 11 से 38 तो यहाँ पर अंतर कितने का हो जाएगा, 11 से 38 में 27 का। और ऐसे 38 से 102 तो अंतर कितने का हो जाएगा इनका, 64 का। तो यहाँ पर देखिए कि क्या कोई पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल देखिए 1, 8, 27, 64 ये संख्याओं के क्यूब हैं। ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब। तो हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट और 102 का जो डिफरेंस आएगा वो 5 का क्यूब यानी कि 125 होना चाहिए। मतलब जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो 102 + 125 तो ये कितना हो जाएगा, 227। तो इस प्रकार से जो है हम नेक्स्ट टर्म पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, 7, 11, 18, 29, 47, 123। तो ये सीरीज़ हमें यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए स्टेप बनाने की यदि हम कोशिश करें यहाँ पर, तो देखिए 4 और 7 अंतर कितने का, 3 का। 7 और 11 अंतर कितने का, 4 का। 11 और 18 अंतर कितने का है, 7 का। ऐसे 18 और 29 दोनों में यदि हम अंतर की बात करें तो 18 और 29 दोनों में अंतर कितने का है, 11 का। ऐसे 29 और 47 दोनों में अंतर की बात करें तो कितने का है, 18 का। तो क्या यहाँ पर हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो देखिए डायरेक्ट तो कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो देखिए 4, 7, 11, 18 और यही सीरीज़ हमारी ये थी 4, 7, 11, 18। मतलब हमारी जो सीरीज़ है वो क्या हो रही है, यहाँ पर रिपीट हो रही है। हमारी जो सीरीज़ है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो देखिए 18 के बाद में क्या है, 29। तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि आगे 18 के बाद में क्या आएगा, 29। मतलब जो नेक्स्ट टर्म है उसका और 47 इनका डिफरेंस कितना है, 29 का है। मतलब जो नेक्स्ट टर्म है वो 47 में 29 जोड़ने से हमें यहाँ पर मिलेगी। और 47 में 29 यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 76। तो इस प्रकार से इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो कितनी हो जाएगी, 76। इसके अलावा देखिए दूसरा पैटर्न भी हम इसमें देख सकते हैं, वो इस प्रकार से कि देखिए जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछली 2 संख्याओं को जोड़ के बनाई हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए हम 11 की बात करें तो 7 + 4 11। ऐसे 18 की बात करें तो 11 + 7। ऐसे देखिए 29 की बात करें तो 18 + 11। ऐसे 47 की बात करें तो 29 + 18। तो नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो इन दोनों को जोड़ के आएगी। तो 47 + 29 मतलब कितना हो जाएगा, 76। तो इस प्रकार से भी हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 2, 3, 4, 9, 16, 81। तो यहाँ पर देखिए 2 + 1 फिर 3 से +1 फिर डायरेक्ट +5 हो गया, फिर +7 हो गया, फिर एकदम से सीरीज आगे बढ़ गई। मतलब कोई प्लस माइनस का तो यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा देखिए गुणा यदि हम करें तो देखिए 2 से 3 कैसे मिल सकता है हमें। तो 2 एकम 2 1 ऐड कर दिया, फिर 3 एकम 3 फिर 1 ऐड कर दिया, फिर 4 दूनी 8। फिर देखिए यहाँ पर 2 बार हमने 1 से गुणा किया, फिर डबल से, मतलब गुणा भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमें इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर चेक करना है। यदि हम स्टेप बनाने की कोशिश करें तो दोनों का अंतर 1 आएगा, फिर दोनों का अंतर 1 आएगा, फिर दोनों का अंतर 5 आएगा। मतलब स्टेप बनकर भी सॉल्व होने वाला नहीं है। तो हम चेक करेंगे इसके अलावा कि कहीं ये सीरीज़ मिक्स सीरीज़ तो नहीं है। तो मिक्स सीरीज़ में 2 या उससे ज़्यादा सीरीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें अल्टरनेट देखने की कोशिश करें तो देखिए 2 से 4 फिर नेक्स्ट 16।
तो देखिए कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर किया हमने कितना 4, फिर 4 का स्क्वायर कितना 16। ऐसे देखिए दूसरी चीज़ देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर कितना 81। तो मतलब ये जो सीरीज़ है वो एक सीरीज़ नहीं है, इसमें 2 सीरीज़ मिला के लिखी हुई है, मतलब मिक्स सीरीज़ का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो इस सीरीज से हमें मिलेगी। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, मतलब नेक्स्ट जो संख्या होगी वो 16 का स्क्वायर होगा, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो मतलब इस सीरीज़ की जो नेक्स्ट टर्म होगी हमारी वो कितनी होगी 256। नेक्स्ट देखिए ऐसे ही 2, 3, 5, 5, 11, 9, 23। तो मैंने बताया था कि यदि सीरीज़ में संख्याएं रिपीट होती हैं तो उसमें या तो संख्या को एक से छोटी संख्या से गुणा करके लिखा हुआ है, या उसके अलावा मिक्स संख्याएं भी उसमें हो सकती हैं, मिक्स सीरीज भी उसमें हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए मिक्स सीरीज़ की यदि हम देखें तो ये मिक्स सीरीज ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर संख्याएं रिपीट हो रही थी, यहाँ संख्याएं एकदम से घट गई फिर बढ़ गई, तो मतलब इसमें मिक्स सीरीज़ का यहाँ पर कोई ना कोई चक्कर है। तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट देखने की कोशिश करें तो 2 से 5 कैसे मिल सकता है +3 करके, फिर 5 से 11 कैसे मिल सकता है +6 करके, फिर 11 से 23 कैसे मिल सकता है हमें +12 करके, मतलब हर बार क्या होता जा रहा है डबल होता जा रहा है। ऐसे देखिए 3 से 5 कैसे मिलेगा +2 करके, फिर 5 से 9 कैसे मिलेगा हमें +4 करके, ऐसे ही फिर 9 से अगला हमें कैसे मिलेगा। तो देखिए ये भी डबल होता जा रहा है, 2 का डबल 4, तो ऐसे 4 का डबल यदि हम करेंगे तो 8, और 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो इस प्रकार से भी हम नेक्स्ट टर्म को पता कर सकते हैं कि सीरीज मिक्स सीरीज भी यहाँ पर हो सकती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 2, 3, 5, 7, 13 और 17। तो यहाँ पर देखिए कि पहले हम +1 करें, फिर +2, फिर +2, यहाँ पे +4, तो मतलब प्लस माइनस तो डायरेक्ट इसमें कोई लिंक हो नहीं रहा है। इसके अलावा यदि हम स्टेप बनाएं तो देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर देखें तो कितने का है 1 का, फिर कितने का है 2 का, फिर 2 का है, मतलब पैटर्न भी हमें बनता हुआ दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहा है। उसके बाद में हम चेक करेंगे मिक्स सीरीज़, तो देखिए 2 से 5 +3 करके मिल सकता है, ऐसे 3 से 7 +4 करके मिल सकता है, फिर बीच में सीरीज़ गायब है, मतलब हमें इसका भी अंदाज़ा यहाँ पर नहीं लग पा रहा है। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो कहीं इलॉजिकल पार्ट से तो नहीं है, मतलब कोई लॉजिक इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। तो आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो लिखी हुई संख्याएं हैं वो कहीं अभाज्य संख्याएं तो नहीं है, प्राइम नंबर्स तो नहीं है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो खुद के अलावा और एक के अलावा और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होते हैं, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जो खुद के अलावा और एक के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 5, 7 ये सभी अभाज्य संख्या हैं जो लगातार अभाज्य संख्याओं को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 7 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, तो वो 11 आएगी, मतलब इस सीरीज की जो टर्म होगी जो हमें पता नहीं है वो क्या है 11 है। उसके बाद में 13, 17, आगे 19 आ जाएगा। तो ये अभाज्य संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है। इसी प्रकार से अगला देखिए 3, 4, 6, 8, 12। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने क्या किया, 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, तो मतलब यहाँ पर भी कोई पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद में यदि हम देखें कि ये कहीं अभाज्य संख्याएं तो नहीं है, तो देखिए 3, 4, 6, 8, 12 तो डायरेक्ट तो हमें अभाज्य संख्याएं नहीं दिख रही हैं, क्योंकि 4, 6, 8, 12 ये अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। लेकिन देखिए ध्यान से देखने में पता लग रहा है कि अभाज्य संख्याओं के पास की संख्याएं हैं। तो देखिए 3 से पहले क्या आता है 2, 4 से पहले 3, 6 से पहले 5, 8 से पहले 7, 12 से पहले 11। तो मतलब ये अभाज्य संख्याओं में एक एक जोड़ के लिखा हुआ है, अभाज्य संख्याओं में एक एक ऐड करके जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक ऐड करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे हम नेक्स्ट बता सकते हैं कि 11 के बाद में अगली जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, 13 होती है। तो उसमें हम एक ऐड करके लिखेंगे तो नेक्स्ट टर्म जो है वो इसकी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो इस सीरीज की जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी, 14 होगी। नेक्स्ट देखिए 61, 52, 63, 94, 46। तो यहाँ पर देखिए पहले हम 61 से 52 की बात करें तो हम 9 माइनस कर रहे हैं, फिर 11 प्लस कर दिया, उसके बाद में देखिए डायरेक्ट हमने 31 प्लस कर दिया। तो मतलब प्लस माइनस का यहाँ पर कोई सीधा नहीं है, कोई लॉजिक इसमें लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे ये अभाज्य संख्याओं से भी रिलेटेड नहीं है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर यदि हम इनको उल्टा करके लिखें, यदि हम इनको उल्टा करके लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पर 61, 52, 63, 94, 46 यदि हम इनको उल्टा करके यदि लिखते हैं तो ये हमें मिलता है 16, ये मिलता है हमें 25, ये हमें मिलता है 36, ये हमें मिलेगा 49 और ये मिलेगा हमें 64।
तो देखिए अब हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। तो अगला आएगा हमारा 9 का स्क्वायर, तो वो कितना होता है 81, और इसको हमें पलट के यहाँ पर लिखना है। तो 81 को यदि हम पलट के लिखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 18। तो इस प्रकार से इसमें कोई लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो इलॉजिकल पार्ट से संबंधित होते हैं। और देखिए इस प्रकार की जो देखने की ही हमारा जो माइंड कितना जल्दी क्लिक करता है, ये डिपेंड करता है कि हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे, हमारा माइंड उतना ही तेज़ी से इन चीज़ों को क्लिक करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट देखिए 146, 255, 366, 479। तो देखिए इसमें भी आप देखेंगे तो कोई भी पैटर्न आपको फॉलो होता हुआ दिखाई नहीं देगा। फिर हम ध्यान से देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इनकी जो बीच में संख्याएँ लिखी हुई हैं 4, 5, 6, 7, इनके आसपास फिर देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो देखिए दोनों इसके बगल में लिखा हुआ है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ऐसे ही देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। तो आगे बीच वाली संख्या तो हमारी कितनी होगी 8 होगी, और फिर इसका स्क्वायर करके बगल में लिखना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है कितना 64। तो ये अगली संख्या होगी हमारी 684। नेक्स्ट देखिए 0, 7, 26, 63, 124। तो देखिए ध्यान से देखने पे हमें दिख रहा है कि संख्याएं जो हैं वो क्यूब के आसपास की संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 0 है वो हम लिख सकते हैं कि 1 का क्यूब -1, 7 है उसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब -1। ऐसे देखिए 124 हम बोल सकते हैं 5 का क्यूब -1। तो मतलब संख्याओं का क्यूब करके उसमें से एक कम किया हुआ है। तो ये 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1। तो आगे आएगा 6 का क्यूब -1, तो 6 का क्यूब 216 और -1 करेंगे तो आएगा 215। मतलब सीरीज की जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी 215। 2, 12, 36, 80। तो यहाँ पर देखिए पहले हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि 2 से 12 मतलब 6 से गुणा कर दें, फिर 12 को यदि 6 से गुणा करें तो बेहतर होना चाहिए था। तो मतलब ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ हम 10 ऐड कर दें, उसके बाद में देखिए कितना ऐड किया हुआ है, तो उसके बाद में हमने 24 ऐड कर दिया। उसके बाद में देखिए हम सीधा यदि यहाँ पर देखें तो हमने 44 उसमें ऐड कर दिया है। तो मतलब ये भी डायरेक्ट लिंक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर देखिए कहीं स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड तो नहीं है ये। तो देखिए 2 कैसे मिल सकता है हमें, यदि हम 1 का स्क्वायर कर दें और +1 का क्यूब करें। ऐसे देखिए यहाँ पर जो 12 है वो हमें किस प्रकार से मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए यदि 2 का स्क्वायर यदि करें तो वो कितना होता है 4 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 12 मिल जाएगा। ऐसे 36 देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो 36 मिल जाएगा। ऐसे 80 देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब कितना 64, तो 64, 16, 80 ये भी हमें मिल जाएगा। तो ऐसे हम नेक्स्ट बता सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125। तो दोनों को ऐड करेंगे तो जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारी आएगी कितनी 150। नेक्स्ट देखिए 12, 6, 9, 18, 12, 6, 9, 18। तो यहाँ पर देखिए पहले कम हुआ है और उसके बाद में बढ़ रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि कहीं हमने एक से छोटी संख्या का गुणा तो नहीं किया। तो देखिए 12 को यदि हम 0.5 से गुणा करें तो हमें मिलेगा कितना 6। फिर 6 को यदि हम 1 से गुणा करें तो हमें कितना मिलेगा 6। फिर 6 को यदि हम 1.5 से गुणा करें तो मिलेगा 9, और फिर 9 को यदि हम 2 से गुणा करें तो हमें मिलेगा कितना 18। तो बताओ आगे हम किससे गुणा करेंगे, तो आगे हम गुणा करेंगे किससे 2.5 से। तो कितना होगा जब 18 को हम गुणा करेंगे 2.5 से तो 18 दूनी 36 और 9 45। तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगी यहाँ से कितनी 45। नेक्स्ट देखिए 0, 4, 18, 48। तो यहाँ पर देखिए कि हमें नेक्स्ट टर्म कौन सी मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले है 0, उसके बाद में 4, उसके बाद में 18, उसके बाद में है 48। तो पहले अंतर कितने का 4 का, उसके बाद में 14 का, उसके बाद में देखिए अंतर सीधा कितने का है 30 का। तो मतलब प्लस माइनस डायरेक्ट लिंक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर देखिए यहाँ पर 0 हमें कैसे मिल सकता है, तो 1 के क्यूब में से 1 का स्क्वायर यदि हम माइनस कर दें, 2 के क्यूब 8, उसमें से 2 का स्क्वायर 4 माइनस करें, 2 का स्क्वायर 4 यदि हम माइनस करें 8 में से तो 4 मिल जाएगा। ऐसे देखिए 3 का क्यूब 27 होता है, उसमें से यदि हम 3 का स्क्वायर माइनस करते हैं तो 27 में से 9 माइनस करेंगे तो 18 हमें मिल जाएगा। ऐसे देखिए 48, तो यदि 4 का क्यूब 64 होता है, इसमें से यदि हम 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस करें 64 में तो हमें 48 मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट पैटर्न बता सकते हैं कि 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 125 में से यदि हम 5 का स्क्वायर 25 माइनस कर दें तो नेक्स्ट टर्म जो है वो हमें कितनी मिल जाएगी 100 यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम बता सकते हैं कि जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी 100 होगी।
तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने नंबर सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से लॉजिक उस पर लग सकते हैं, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दो, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।